तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। शकरगढ़ में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जहां बहक 10 जख्मी। कमीर शरीफ और मांगा मंडी में ट्रैफिक हादसा, 2 जाने ले गए। मैकलोडगंज में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार, 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। सरगोदा की जिला कचहरी के बाहर फायरिंग, एक राहगीर जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। डीपीओ ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। कश्मीर में शौहर ने बीवी से जीने का हक छीन लिया। शांगला में चकेसर के इलाके बेलू में पहाड़ों पर दोबारा आग लग गई। आग बुझाने के दौरान एक रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक, 3 झुलस गए। आग भड़कने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक रेस्क्यू एहलकार का ताल्लुक तहसील पूरन से है। बिजली का शॉर्टफॉल बरकरार, तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की जबरी बंदिश का दौरानिया 8 से 18 घंटों तक पहुंच गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद तालीमी, कारोबारी और घरेलू मामलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहरी आग बगोला। मुल्क में आबी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। प्याज बुझाने के लिए और कपास की फसल के लिए पानी रह गया। पंजाब की नहरें महीने में 15 रोज चलेंगी। महकमा पाशी ने सिंध भर में पानी का बहरान संगीन। शहदादकोट की नहरों में पानी न होने की वजह से आबादकार परेशान। धान की फसल की बुवाई का पहला मरहला मुतासिर। सैफुल्लाह मुक्सी किनाल से निकलने वाली तमाम नहरों में भल सफाई का काम शुरू न हो सका। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। आटा, दालें, चीनी, गोश्त सब महंगा हो गया। गरीब को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। शहरियों ने बजट से उम्मीदें बांधी। बलूचिस्तान के शहर लोरेलाई में महंगाई के खिलाफ साइकिल मार्च, हाथों में प्ले कार्ड उठाए शहरियों ने महंगाई मुकाओ और महंगाई नामंजूर के नारे लगाए। पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। सांगला हिल और खैरपुर में मंशियात फरोशों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हाफिजाबाद की मार्केट्स में ठंडे पानी की सबीलों का एहतमाम। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोगों में ठंडे पानी की तकसीम का सिलसिला जारी। और पंजाब और सिंध में आज भी मौसम शदीद गर्म। पंजाब में दर्जा हरारत 45, सिंध में पारा 49 डिग्री को छू गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ पर इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पाक वतन को आजमाइशों से पाक कर दे और हमें एक मुत्तहिद कौम बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 मुसाफिर लुकमा अजल बन गए हैं।
तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। शकरगढ़ में करतारपुर के करीब डंपर और बस में तसादम हो गया। खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस लाहौर से शकरगढ़ आ रही थी। मांगा मंडी में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ईंटों से भरे ट्रॉले से टकरा गई। खौफनाक हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। कमीर शरीफ में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मैकलोडगंज में तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। हादसे के नतीजे में बच्चे समेत 5 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरगोदा की जिला कचहरी के बाहर फायरिंग से एक राहगीर जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। डीपीओ ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। मुख्तलिफ शहरों में कत्ल के वाकयात में 3 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। सरगोदा की कचहरी के अहाते में 2 ग्रुप लड़ पड़े। झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। फायरिंग के तबादले में एक राहगीर जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों और जाँ बहक होने वाले शख्स को डीएचक्यू सरगोदा मुंतकिल किया गया है। शांगला में चकेसर के इलाके बेलू में पहाड़ों पर दोबारा आग लग गई। आग बुझाने के दौरान 2 रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक और 3 झुलस गए। आग भड़क से मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक रेस्क्यू एहलकार का ताल्लुक तहसील पुरन से है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुजफ्फरगढ़ के शहरी बजट से भी मायूस दिखाई देते हैं। शहरियों ने बजट में अशाए खुरनोश की कीमतों में मुतवक्की इजाफे पर परेशानी का इजहार किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद शहरी आने वाले बजट से भी खौफजदा दिखाई देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और खुर्दनी तेल की कीमतों ने सफेद पोश तबका की कमर तोड़ कर रख दी। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। हम पहले कहते थे इमरान खान ये है वो है, लेकिन अब इन्होंने तो उससे भी ज्यादा पहाड़ कर दिया गरीब आदमी के लिए। बजट के हवाले से तो जनाब अर्ज यही है कि हुकूमत जो है ना इस वक्त फिलहाल आवाम के लिए कोई खातिर खा इंतजाम नहीं कर रही। बिजली और दीगर अशिया में सब्सिडी के खात्मे से महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ है। बजट से काबिल ही चीजों की कीमतों को पर लग गए हैं। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज मुजफ्फरगढ़। रेनाला खुर्द पे महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। शाय खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। रेनाला खुर्द पे महंगाई का तूफान थम ना सका। आटा, चीनी, घी, गोश्त और खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मजदूर तबका शदीद परेशान दिखाई देने लगा। रेनाला खुर्द के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इकदामात उठाए ताकि मजदूर, दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबके का भी 2 वक्त का चूल्हा चल सके। सांगड़ में महंगाई का तूफान थम ना सका। शाय खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक के बाद एक अवाम पर महंगाई का पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। गरीब अवाम की कमर तोड़कर रख दी। दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर हुआ है। सीमेंट का रेट 1000 रुपए बोरी है। सीमेंट का रेट बढ़ा दिया इन्होंने। हर चीज का रेट बढ़ गया। हमारी वही मजदूरी है पुरानी जो किसी टाइम से हम कर रहे। पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों को भी पड़ लग गए। 50% चीजें महंगी हो गई, लेकिन मजदूर की मजदूरी उतनी ही है। कैमरामैन टीम के साथ सैयद रियाजत खान, सच टीवी न्यूज, सांगड़। बलूचिस्तान के शहर लोरेलाई में महंगाई के खिलाफ साइकिल मार्च किया गया। मार्च में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ लोरेलाई में साइकिल मार्च का इनेकाद किया गया। शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी से प्रेस क्लब तक साइकिल चलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शहरियों का कहना था कि आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है, जिसके बाद गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। शहरियों ने महंगाई मुकाओ और महंगाई नामंजूर के नारे भी लगाए। उधर तांदियावाला में महंगाई के बार बेकाबू हो गई। महंगाई के बायस मुतवसत तबका मुतासर होने लगा। गरीब आवाम के घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। कम उजरत पे गुजारा करने वाले दिहाड़ीदार तबका महंगाई की बेकाबू लहर से घबरा गए। घी की कीमतों में तारीखी इजाफे से दिहाड़ीदार तबका ज़हनी मरीज होने लगे। महंगाई अब शहरियों की जान पे आई। घी की कीमतों में तारीखी इजाफे ने गरीब तबका के होश उड़ा दिए हैं। महंगाई से सताए सफेद पूछ तबका भी कम उजरत वाले दिहाड़ीदार तबका के बराबर आ गए। 250 से घी शुरू हुआ है, अब जो है 650-600 का मिल रहा है। हम जो है दिन में 400-500 रुपया कमा रहे हैं। हमें तो 1 किलो घी लेना पड़ जाए तो हमारी दूसरी जो है अखराजात की चीजें वो हम नहीं दे सकते। के घर के दीगर अखराजात एक तरफ, अब एक वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो चुका है। यही वजह है कि तांदलेवाला की कस्बात गढ़ फतेशाह, किलियांवाला,
کنجوانی, قاسم چوک اور ان کے ملحقہ علاقوں کی دکانوں پہ گھی ہیروں کی ماد فروخت ہو رہا ہے, جس پہ مختلف سیاسی و سماجی حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم سے مہنگائی کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان, نمائندہ سچ نیوز, تاندلے والا. اوج شریف میں مہنگائی عروج پر پہنچ گئی. اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. شہریوں نے حکومت سے ریلیف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے. اوج شریف میں بھی مہنگائی کا جن بھی بے قابو ہو گیا. اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. کمر توڑ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا. پٹرول اور ڈیزل سمیت بجلی کے ریٹ میں بے پناہ اضافہ ہونے سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے. اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. تیل پہنچ گئے. ساری حکومت کو اپیل ہے کہ اپنے سارے ریٹ واپس بھی دے ونجن. نتا غریب طبقہ مزدوری کرتے ہم دے یقین منو بہت پریشان تھی نے گھر دا خرچہ نہیں چلا سکتا. مہنگائی کے اثرات نہ کہ پیٹرولیم مصنوعات میں بلکہ انسان کی کھانے پینے کے چیزوں اور بریلر مرغی سمیت بڑا گوشت, چھوٹا گوشت اور سبزی پھل فروٹ پر اثر دکھانے لگی. کیمرامین محسن بلال کے ساتھ حاجی محمد سچ نیوز اور شریف. بھوانا میں کھاد کا بحران ایک بار پھر سے شدت اختیار کر گیا. کھاد کے اصول کے لیے کاشتکار در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. بوانا کھاد کا بحران ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا. بوانا جامع آباد امین پر بنگلہ اور گرد نواح میں یوریا کھاد نایاب ہو گئی ہے. کھاد کے اصول کے لیے کاشتکار در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. کھاد نہیں مل رہی, اگر ملتی بھی ہے تو وہ بلیک ملتی 2500 روپے دی. وہ بھی رات دے نیرے دے وچ جڑے وڈے کسان ہیں انہوں نے دتی جاندی تے چھوٹے جڑے در بدر دی ٹھوکراں کھا رہے ہیں. کاشتکاروں کا مزید کہنا ہے کہ حکومت اپنی گتھیاں سلجھانے میں مصروف ہے, جب عوام اور خاص کر کسانوں کا کوئی پورے ساں حال نہیں. کسانوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت جلد از جلد کھاد کا بحران حل کرے تاکہ کسان کی فصل تباہ نہ ہو. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر علی کارب, سچ نیوز بوانا. حافظ آباد کے مختلف علاقوں کی مارکیٹس میں ٹھنڈے پانی کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا. گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لوگوں میں ٹھنڈے پانی کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. حافظ آباد شہر اور اس کے مختلف علاقوں کی مارکیٹوں میں ٹھنڈے پانی کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے. اس موقع پر شہریوں نے اپنی مدتاب کے تحت ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں, جو کہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لوگوں میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. پوری مارکیٹ نے چندہ اکٹھا کر کے گرمی کی شدت بہت تیز ہے. گرمی کی شدت کے لیے جو ہے نا یہ عوام کو میٹھا پانی پلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا رہے ہیں. کیمرہ مین فارس علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال, سچ نیوز, حافظ آباد. بجلی کے بعد آبی بحران بھی سنگین صورتحال اختیار کر گیا. ملک میں پینے کے لیے اور کپاس کی فصل کے لیے پانی باقی. پنجاب کی دوامی نہروں کو پانی کی فراہمی بھی 15 روز تک محدود کر دی گئی ہے. ارسا ذرائع کے مطابق پنجاب کی دوامی نہریں مہینے میں 15 روز چلیں گی, جبکہ محکمہ آبپاشی نے کسانوں کو فی الحال چاول کی فصل کاشت کرنے سے روک دیا. صوبہ پنجاب اور سندھ کو 50% پانی کم فراہم کیا جا رہا ہے اور موجودہ بحران سے کپاس, چاول اور گنے کی فصل کو شدید نقصان کا خدشہ ہے. عارف والا میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا. سڑکیں گندگی کے جوہر میں تبدیل ہو گئی ہیں. شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے. عارف والا شہر کے ملحقہ چک نمبر 69 EB اگرو میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا, جس کی وجہ سے گٹروں کا پانی سڑکوں پر, چک کے داخلی راستے پر گندا پانی جمع, عوام کا گزرنا بھی محال ہو گیا. یہاں کے باسیوں کا سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا ہے پنڈ کا داخلی رستہ مین رستہ اس تو اگے 8-10 گاؤں لگتے ہیں. ہر بندے نے اتوں گزرنا وا, ہر مسافر نے. پنڈ سارے سانو مشکل پنڈ چ ہوندی ہے, گندگی اگے ملتی ہے, سمیل آندی, دکاندار تنگ ہے گئے. گندا پانی جمع ہونے کی وجہ سے مچھر اور بدبو کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. شہر کے نزدیک ترین ہونے کے باوجود یہ چک انتظامیہ کی شفقت سے محروم ہے. اوکاڑا میں سہولیات کا فقدان ہے. کہیں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں تو کہیں گندگی کے انبار لگ گئے ہیں. تعفن کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. شاعری مشرق کے نام سے منسوب اوکاڑا کا علامہ اقبال روڈ شدید خستہ حالی کا شکار ہے. حکومتیں تو بدلی لیکن کسی حکومت نے بھی اس روڈ کی مرمت کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے. اسی روڈ پر موجود کروڑوں روپے کی خطیر رقم سے ماڈرن ریلوے اسٹیشن تو بنا دیا گیا, لیکن مسافروں کو ریلوے اسٹیشن کی راہ دکھانے والا علامہ اقبال روڈ آج بھی کسی مسیحا کا منتظر ہے. بہت پریشانی پیدا ہوتی ہے. اگر بارش ہو جائے تو یہاں پر 4-5 دن پانی کھڑا رہتا ہے. ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس روڈ کو ٹھیک کیا جائے. اسی روڈ پر کلثوم سوشل سیکیورٹی ہسپتال بھی ہے. علامہ اقبال روڈ کے ساتھ منسلک کالونیوں میں باجوہ کالونی, سرکی محلہ, چمڑا منڈی, گارڈن ٹاؤن اور شیخ بستی کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث سارا گندا پانی یہیں اسی روڈ پر جمع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز احمد بٹ, سچ نیوز, اوکاڑا.
खैरपुर का नवाही इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। न गैस है न बिजली। शहरी शदीद गर्मी में बगैर बिजली के रहने पर मजबूर हो गए हैं। खैरपुर के इलाके ठंडो नजर अली अरसा दराज से बुनियादी सहूलतों से महरूम एल इलाका का कहना है 1 किलोमीटर दूर इलाके में गैस, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलतें मौजूद है, मगर ठंडो नजर अली में 15 साल से न ही गैस, बिजली, रोड, रास्ते, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतों से महरूम कर दिया है। हमारे पास 15 साल से ड्रेनेज का काम नहीं किया गया, जो बनी हुई थी वो भी इन्होंने बिगाड़ दी है, और लाइट 2 साल से हमारी कटी हुई है। एल इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमें बुनियादी सहूलतें फराम की जाएं ताकि हम भी अपनी जिंदगी सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। कैमरा टीम के साथ अलीगुर गोपांग, सच न्यूज खैरपुर। बहावल नगर में बिजली की आंख मचौली का सिलसिला न थम सका। बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। मौजूदा हुकूमत के लोड शेडिंग खत्म करने के दावे धरे के धरे रह गए। शदीद गर्मी के इस मौसम में मैप्को की जानब से बहावल नगर और गिरदोनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कारोबार ठप हो चुके हैं और कारोबारी तबका इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। शहरी इलाकों में वक्फे वक्फे से 10 से 12 घंटों और देही इलाकों में 14 से 16 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जो बहावल नगर के आवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। आप देखिए मेरा सारा सेटअप जो है वो कंप्यूटराइज है, क्योंकि ये डिजिटल फ्रेंचाइज के नाम से मशहूर है। अब हम देखें कि यहाँ अगर लाइट नहीं आएगी तो मैं क्या कारोबार करूँ। साबका हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बनने वाली मौजूदा हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज बहावल नगर। सराय सिद्धू में बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मुल्क भर की तरह सराय सिद्धू दीगर इलाकों में सूरज की जानलेवा तपिश की हालत में बिजली की गैर ईरानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी बिलखसूस घरों में औरतें, बच्चे, बूढ़े अजियत का शिकार होने लगे। बिजली की अदम फरहमी पर शहरी बुलबुला उठे। अहलियाने सराय सिद्धू, नवा शहर, बाटी बंगला, चौपराटा, 12 मील, पुल बागड़, कोटसलाम, दिरखाना, 25 पुल, कतालपुर, कुण सरगाना इस शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर है। कारोबार जिंदगी शदीद मुतासर हो रही है। अल्लाह काम आप डालन अपील करे ने बिजली ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ और कारोबार ही बिल्कुल मफलूज होकर रह गए इस बिजली की वजह से। शहरियों का कहना है कि नई हुकूमत के अवामी वादे खोखले निकले। लाइट 1 घंटा आती है और 3-3 घंटा जाती है, जबकि दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच चुका है। 1 घंटा आमदी है तो 3 घंटे में बिजली कोई नहीं आमदी जी। उतो सख्त गर्मी है, बच्चों दियां इम्तिहान शुरू हैं पे, ना बच्चे रात ਨੂੰ सह सकते हैं ना दिन ਨੂੰ सह सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि 14 घंटे बिजली की गैर ईरानी लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म की जाए। कैमरा टीम के साथ अलीरुज़ा नकवी, सेट टीवी, सराय सिद्धू। रायवेंड और बनू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। शहरी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रायवेंड के शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली न होने के बाद मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बनू में भी महंगाई और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके को बेरोजगार कर दिया है। फैसलाबाद में बदतरीन लोड शेडिंग के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गए। मालकान कहते हैं कि बिजली और गैस के बिलों में नॉन स्टॉप महंगाई और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मानचेस्टर और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया। छोटे यूनिट्स बंद होने पर हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। फैसलाबाद में बदतरीन लोड शेडिंग के बायस टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी। मालकन कहते हैं बिजली और गैस की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफे और बदतरीन लोड शेडिंग ने यूनिट्स बंद करने पर मजबूर कर दिया। 50 लाख वाले बिल 1.5 करोड़ तक जा पहुंचे हैं। टेक्सटाइल यूनिट्स बंद होने पर हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। हम इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि पहले जो हमारे बिजली के बिल थे वो आ रहे थे हमें 50 लाख रुपया, अब वो बढ़कर जो है ना वो 1.5 करोड़ रुपया हो गए। हमारे लिए अदारे चलाना जो है ना अब नामुमकिन हो चुका है। हम पिछले 8-9 माह से मुसलसल नुकसान किए जा रहे थे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये फैक्ट्री यूनिट तमाम 90% यूनिट हैं फैसलाबाद के जो बंद हो चुके हैं। इस तमाम फैक्ट्रियों के मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। तो यूनिट साडा बंद हो गया वा, ठीक है ना जी। ते असी शहबाज शरीफ वाले ते हमजा शहबाज शरीफ नो ए खसूसी कह रहे हैं कि फैसलाबाद दी इंडस्ट्री दा बिल्कुल जड़ा ना वो बेड़ा गर्क हो गया वा। मालकान का ये भी कहना है हुकूमत वक्त ने संजीदा और हंगामी पॉलिसी ना बनाई तो मानचेस्टर और पाकिस्तान की सनतें तबाही का शिकार हो जाएंगी। बिजली और गैस की तबाहकुन महंगाई और लोड शेडिंग का खात्मा अवलीन तरजीह होनी चाहिए। कैमरामैन अंसर महमूद के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद।
हुकूमती दावों के बावजूद न तो लोड शेडिंग में कमी आई और न ही शॉर्टफॉल में मुल्क में तवानाई बहरान बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल फिर से 6,530 मेगावाट तक पहुंच गया। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शेखुपुरा में मुजरे सहित मशरूब पीने से 4 बच्चों समेत 9 अफराद की हालत खैर हो गई है। मुतासरा बच्चों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों ने नाश्ते में मैंगो शेक पिया था। चकवाल में बैलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। चकवाल की तहसील कलरकहार के इलाके खैरपुर में 55वें सालाना मेला वाली वलायत हुसैन शाह सरकार के सिलसिले में बैलकरा के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसको देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। इस अजीमोशान सकाफती मेले में इलाके भर के मशहूर व मारूफ बैलों ने हिस्सा लिया। मेले में मौजूद शायकीन ने शानदार परफॉर्मेंस पर बैलों के मालिकान की भरपूर हौसला अफजाई की। जिला भर से और पाकिस्तान भर से नामवर बैल आए हुए हैं और एक सेहतमंद सरगर्मी है। जिस तरह यहाँ के लोग मिलकर वाली सरकार के मुरीदान मिलकर इस जलसे को इनेकाद करते हैं, अगर इसको नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर फरोग दिया जाए तो हमारा ये खेल जो है दुनिया में नाम पैदा कर सकता है। बैलकरा चकवाल की सकाफत है और अगर इस सकाफत को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो सकाफत को भरपूर पजीराई मिल सकती है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। पीर जगी पहाड़पुर लैया में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने खाद स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। शाहिद खरल रिपोर्ट करेंगे। पीर जगी पहाड़पुर में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ताहिर महमूद भट्टी ने गैर कानूनी तरीके से लैया से मुजफ्फरगढ़ यूरिया खाद स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने खाद को अपने कब्जे में लेकर हुकूमत के मुकर्रर करदा पॉइंट पीर जगी में किसानों में 300 बोरी खाद गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट 1850 रुपए में तकसीम की। इस मौके पर किसान गवर्नमेंट के इस इकदाम पर बहुत खुश नजर आए। पंजाब हुकूमत के मशहूर है और मजीद उम्मीद रखते हैं कि सारे बातें उम्मीद की किरण है जो इंशाल्लाह सारी ज़राअत में बेहतरी है। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि हुकूमत पंजाब के हुक्म पर नाजायज मुनाफाखोरों और इनकरेक्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और किसानों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने की कोशिश जारी रखेंगे। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी पहाड़पुर लैया। रहीम यार खान पुलिस आवाम को लूटने वालों के खिलाफ सरगर्म अमल है। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की चोरी होने वाले जेवरात को रिकवर कर लिया है। जिला रहीम यार खान में होने वाली सोने की सबसे बड़ी चोरी को पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस कर लिया। तकरीबन 1 किलो 150 ग्राम वजनी सोने की मालियत पाकिस्तानी करेंसी में 1.5 करोड़ रुपए से जायद बनती है। मैंने फौरी तौर पर SHO और तफ्तीशी अफसर से रब्ता किया और उन्हें ये बताया कि ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग केस है और SHO जो कि बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने 4 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ ये कि तमाम रिकवरी की, इसके अलावा उन्होंने मुल्जमान को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने तमाम मुल्जमान को गिरफ्तार करने के साथ साथ गोल्ड असल मालिक के हवाले किया, जबकि इस मौका पर पुलिस पार्टी को नकद इनामात से भी नवाजा गया। पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। सांगला हिल और खैरपुर में मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। सांगला हिल पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खैरपुर में पुलिस की कार्रवाई के दौरान मंशियात से भरी वैगन बरामद करके 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान खुजदार से संद भर में मंशियात सप्लाई करते थे। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। बर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज।